एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने कमरे में खोजबीन कर रहा था कि तभी उसे एक पुरानी धूल से ढकी हुई घड़ी मिली। यह घड़ी साधारण नहीं थी। इसकी सुइयों पर सुनहरी चमक थी और पीछे एक लाइन लिखी थी, समय को महसूस करो तो समय तुम्हारा हो जाएगा। आरव ने जैसे ही उस घड़ी को घुमाया, अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। अगले ही पल उसने खुद को एक हरे भरे जंगल में खड़ा पाया। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पक्षी इंसानी भाषा में बात कर रहे थे, नदियां गाना गा रही थीं और पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं। वहीं उसे एक बोलता हुआ हिरण मिला जिसने कहा, आरव, यह जादुई दुनिया घड़ी के समय से चलती है, लेकिन सावधान, अगर घड़ी खो गई तो तुम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। आरव ने घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया और इस अद्भुत दुनिया की यात्रा शुरू की। उसने एक घायल पक्षी की मदद की, नदी को गाना पूरा करने में साथ दिया और जंगल के बच्चों को पहेलियां सुलझाना सिखाया। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे। लेकिन एक दिन एक लालची जादूगर को उस जादुई घड़ी के बारे में पता चला। उसने घड़ी चुराने की कोशिश की। आरव डर गया पर हिम्मत नहीं हारा। उसने जंगल के दोस्तों की मदद से एक योजना बनाई। उन्होंने जादूगर को घड़ी के आईने जैसे भ्रम में फंसा दिया, जहां वह अपने ही लालच में खो गया। जंगल के सभी जीव आरव की बहादुरी से खुश होकर उसे धन्यवाद देने लगे। तभी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमी और रोशनी फैल गई। आंखें खुली तो वह फिर से अपने दादाजी के कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस हाथ में वह चमकती जादुई घड़ी अभी भी थी। आरव मुस्कुराया, घड़ी को सीने से लगाया और मन ही मन बोला, यह सिर्फ समय नहीं दिखाती, यह समय को बदल भी सकती है। उस दिन के बाद आरव जान गया कि साहस, दया और दोस्ती से बड़ी कोई जादू नहीं होती, चाहे घड़ी कितनी भी खास क्यों ना हो।